है। ये देखिए मोदक भी आप लोगों को हेलो कर रहा है। स्वागत है आपका लखनऊ चैनल में। फौजी एंडोस्कोपी के बारे में कुछ सीरियस बातें बोल रही हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। हाँ, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मेरी एंडोस्कोपी पे। और आज मैं आपको, जैसे कि मोदक ने बताया, ये सब कुछ बताऊंगी कि एंडोस्कोपी में एक्चुअल में क्या होता है और ये कैसे होती है। क्योंकि आज जो बात मैं बताऊंगी ना, वो आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगी और ना आपको गूगल पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। आप लोग फ्रेंड्स ये सोचते होंगे कि मैं यहीं पे बैठ के जीने पे क्यों बनाती हूँ ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी फेवरेट जगह है और शाम को मैं यहाँ पे बैठना पसंद करती हूँ। और मुझे यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर नज़र आती है। मतलब मुझे लगता है कमरे के अंदर मैं अगर शूट करूँगी तो मुझे विजिबिलिटी क्लियर नहीं दिखती है अपने फ़ोन में। तो मैं आपको बताऊँगी कि एंडोस्कोपी एक्चुअल में कैसे होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा ही होगा। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, ठीक है, बिल्कुल पास में रोड है, उससे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो जब कोई गाड़ी हॉर्न देगी तो मैं उस समय चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप लोगों को मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो ये है कि एंडोस्कोपी तब की जाती है जब आपके पेट में कई दिन तक कोई प्रॉब्लम बनी रहे, इसमें दर्द हो रहा हो, किसी भी दवा से आराम ना मिल रहा हो। प्लस तब भी की जाती है जब आपको स्टोन हो और आपको उसको ऑपरेट करना। ठीक है, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ पे जाके दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे एंडोस्कोपी लिखी। तो मैं एंडोस्कोपी से डर रही थी फ्रेंड्स। आप यकीन करेंगे कि स्टोन काफ़ी साल से है, लेकिन मैं एंडोस्कोपी की वजह से ऑपरेट नहीं करा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब फाइनली मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लगा तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार का दर्द बर्दाश्त हो जाएगा, पता तो चलेगा आखिर कि इतना पेन क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो दिन आया एंडोस्कोपी का और मैं गई वहाँ पे। तो एक रूम था बहुत बड़ा सा, उसके अंदर मैं एंटर की और यार यकीन मानिए इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो 3 बेड पड़े हुए थे। 3 बेड पे एक लड़की बैठी थी और दूसरी पेशेंट मैं थी। तो मुझे सिस्टर ने कहा कि एक सिरप है, ये आप पी जाइए। तो 15 ml का एक सिरप था। मैं घबराहट के मारे उसका नाम नहीं देख पाई और वो मुझसे पीने के लिए बोला। मैंने वो पी लिया। तो फ्रेंड्स आप समझ नहीं सकते मुझे कैसे उस समय घबराहट हो रही थी। फिर उसने बोला मुझसे कि आप ये गाउन पहन लीजिए। तो मैंने गाउन पहन लिया और कहा कि ये जो 3 बेड है इसमें से आप बैठ जाइए, मैं आपका अभी नंबर आएगा तो मैं अंदर ले जाऊंगी। तो मैं उसी बेड पे बैठ गई भाई। तो काफ़ी टाइम लगा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाऊँ ताकि मेरी थोड़ी घबराहट भी कम हो। और एक ये भी था कि एंडोस्कोपी रूम में अगर शूट करूँगी तो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। खैर मैंने वीडियो शूट किया, फिर मेरा नंबर आ गया। तो मुझसे पहले वो लड़की गई जो ऑलरेडी बेड पे बैठी हुई थी। तो जब उसकी एंडोस्कोपी एंड हुई तो मेरा नंबर आया। तो बस उसकी एंड हो ही रही थी तो मुझे अंदर जब बुलाया गया तो वो बिल्कुल वॉमिट कर रही थी बहुत तेज मुझे, और इतनी तेज आवाज वो निकाल रही थी कि मैं डर गई और ज्यादा कि बाप रे ये होगा कैसे। फ्रेंड्स फिर मुझे भी उसी बेड पे लिटा दिया गया। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे लगी थी, मॉनिटर लगा हुआ था और ये फिंगर के जितना इतना मोटा केबल था ब्लैक कलर का, और उसके एंड पे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था फ्रेंड्स। और उसी केबल के अंदर से एक बहुत माइनर सा पतला सा वायर और गया था वाइट कलर का। अब उसका क्या यूज था मैं आपको बाद में बताऊंगी। इरिटेटिंग आवाज सुन ही रहे होंगे आप लोग, क्या करूँ इसका। चलिए खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बेड पे लेटी तो एक आया टेक्नीशियन और उसने डार्क ब्लू कलर का गाउन पहना था, बिल्कुल वो मुझे यमराज की तरह लग रहा था, समझ रहे आप। और वो इतना अजीब तरीके से उसने वो मैक्सी टाइप का गाउन था वो उसने पहन रखा था, मुंह ढका, कैप लगी हुई, और वो साक्षात यमराज लग रहा था मुझे। खैर जैसे तैसे लिटाया गया तो बोला कि सिस्टर स्प्रे करो। तो सिस्टर आई, उसने कहा आप अपना मुंह खोलिए। इतना बड़ा सा एक बॉटल थी, उसने मेरे गले में स्प्रे किया। और जब स्प्रे किया तो 5 मिनट के बाद ही मेरा पूरा ये पूरा हिस्सा चोक हो गया। बिल्कुल मतलब चोक का मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया, और उसके बाद में मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे गले में क्या हो रहा है, और मेरी जो मैं सलाइवा नहीं घूट पा रही थी, आप समझिए ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एक गोल गोल सा इंस्ट्रूमेंट था वो मेरे मुंह पे लगा दिया गया, उसमें एक छेद था और उसी छेद से उस केबल को डॉक्टर ने मेरे मुंह के अंदर डाला।
अब फ्रेंड्स वो केबल मेरे मुंह से जाता हुआ, यहाँ से होता हुआ, पूरा यहाँ से होता हुआ और अंदर स्टमक तक गया, फिर अंदर इंटेस्टाइन तक गया और ओइसोफेगस तक लेके जाते हैं उस केबल को, ओइसोफेगस तक लेके जाते हैं। फिर क्या हुआ, देन जैसे जैसे वो फ्रेंड्स केबल अंदर जा रहा था, तो जैसे यहाँ से एंटर करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, बड़ा अजीब सा लगता है। फिर अंदर जाते मतलब यहाँ तो सुन्न हो जाता है, लेकिन जहाँ से सुन्न नहीं होता है यहाँ से फिर अजीब सा लगने लगता है। और ऐसा जैसे जैसे केबल आपके पेट में जाता है, बिल्कुल पेट लगता है फूलने लग रहा है, ऐसे लगता है कि आपने बहुत सारा खाना अचानक से खा लिया हो और एक अजीब सी क्रेविंग होने लगती है पेट में। मतलब मैं बता भी नहीं पाऊंगी किस तरह की तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स वो जैसे जैसे डॉक्टर देख रहे थे तो मैं भी मॉनिटर पे भाई अपने अंदर का सब सीन देख रही थी, मुझे गोश्त तो पूरा था। फिर घबराहट भी हो रही थी कि बाप रे ये कितना पाइप अंदर ले जाएंगे कितना, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि वो पाइप कहाँ कहाँ तक जा रहा है। देन डॉक्टर ने टेक्नीशियन से कहा उसी यमराज से कि पानी छोड़िए, उसने सड़क से पानी छोड़ा। तो वो जो पतला वाला पाइप मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना केबल के अंदर से गया था, उसी के थ्रू बहुत सारा पानी मेरे पेट में उसने छोड़ दिया। और जैसे ही पेट में गया तो फ्रेंड्स मॉनिटर पे मेरा स्टमक बिल्कुल क्लियर दिखने लगा, इंटरनल स्टमक। और पानी जाने से मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने 1 बोतल 2 बोतल इकट्ठे पानी पी लिया और पेट मेरा अभी बिल्कुल फट जाएगा। आप लोग समझ रहे, एक तो वो फीलिंग हो रही थी, दूसरा केबल अंदर था। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, केबल को ना ऐसे ऐसे घुमाते, यूं घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे, यूं मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे कर, उसको चारों तरफ आपके वो घुमाएंगे। और जब वो घुमाते हैं तो तकलीफ होती है क्योंकि वो कैमरा आपके चारों तरफ लड़ रहा होता है। फ्रेंड्स बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, मैंने पहले बर्दाश्त किया तो सिस्टर ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि डिस्टर्ब मत करिए। फिर मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन जब वो चीज़ डॉक्टर हटा ही नहीं रहे कैमरा, मैं सोचूं कितनी देर करेंगे। फिर मैंने क्या किया, डॉक्टर को झकझोर दिया। मैंने कहा मतलब मैं बोल तो पा नहीं रही थी, तो डॉक्टर की तरफ हाथ मैंने झकझोर दिया कि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने कहा इजी बस मैं निकाल रहा हूँ। बस फिर उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे पाइप, मतलब उसके बाद भी वो बराबर से स्कैन करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पाइप मेरे मुंह से खींचा और बाहर निकाल दिया। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वो केबल था मेरे मुंह से निकला है, जैसे लगा मेरा पेट बिल्कुल हल्का हो गया और एक अजीब सा रिलीफ मिला। थोड़ी देर के बाद में जो भी सलाइवा था, सिस्टर ने कहा इसको आप मुंह से निकाल दीजिए और वो इंस्ट्रूमेंट हटा दिया गया और कहा अब आप बाहर जाइए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे फील हुआ कि यार मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है। आप समझ रहे हैं, बाहर आने के बाद में मैं रिलैक्स तो थी कि चलो एंडोस्कोपी हो गई, लेकिन ये हिस्सा मेरा बिल्कुल सूजन था और मैं सलाइवा नहीं ले पा रही थी। और बोला गया था कि आप 1 घंटे के बाद पानी पीजिएगा, ठीक है। पानी में कैसे पीती जब मैं सलाइवा ही नहीं निकल पा रही हूँ। फिर मैं बाकी के ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए करती रही और फिर इसकी जो रिपोर्ट थी वो तुरंत आ जानी थी आधे 1 घंटे के बाद। तो हम लोग वहीं पे टाइम पास करने लगे, खाना भी नहीं था कुछ मुझे। फिर क्या हुआ कि मोदक को भूख लगी थी तो हम लोगों ने मोदक को बाहर जाके कुछ खिला दिया। मोदक को जब मैंने खिला दिया तो इन्होंने खाया चीज़ मैगी। आप समझ रहे हो, अब वो इनको इतनी पसंद आई कि आज मुझसे कह रहा है कि चीज़ मैगी बनाओ मम्मू, तो अभी मैं बनाऊंगी। तो फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब मैं बाहर आई तो 10-15 मिनट के बाद में मेरा ये जो गला था ये नॉर्मल हो गया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि रिपोर्ट में क्या आया, तो रिपोर्ट में फ्रेंड्स मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकला पेट में, जिसकी वजह से मुझे बहुत गैस बनती थी, पेट में दर्द रहता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था और साथ में पेट बहुत ज़्यादा फूलता था। मतलब मैं अगर ज़रा सा भी खा लूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता था मेरे ऊपर। फिर फ्रेंड्स उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया डॉक्टर्स ने और जैसे जैसे मैं दवा खाती जा रही हूँ, दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुझे थोड़ा आराम मिलता जा रहा है। और जब ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरी कहानी सुन के कैसा लगा। बता दिया था। तो आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा, आपको डर लगा कि नहीं लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ऐड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक अनदर ब्लॉग में। बाय बाय।